Greetings for the day, dear students. Today is my 9th lecture on heterocyclic compound, and today I'll discuss about the 6-membered condensed heterocyclic compound quinoline. आज मैं आपको संघनित 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक क्विनोलिन के बारे में जानकारी दूंगी। क्विनोलिन को हम अल्फा बीटा या 2,3 बेंजोपिरिडीन अथवा 1 बेंजेजीन भी कहते हैं, और इसकी नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं ये मैंने नीचे इस चित्र में दिखाया है। नाइट्रोजन को 1 नंबर देते हुए हम इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। यह कोलटार और बोन ऑयल अस्थि तेल में पाया जाता है, और इसका न्यूक्लियस या नाभिक कई यौगिकों में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड क्विनीन में, सिनकोनिन आदि में, और संश्लेषी मलेरिया रोधी औषधियाँ जैसे कि क्लोरोक्विन, प्लाज्मोक्विन आदि में भी मिलता है। इसके साथ ही साथ ये पेन किलर्स जो दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं, सिनकोफेन और लैब रिएजेंट 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन आदि यौगिकों का प्रमुख पार्ट जो है वो क्विनोलिन ही है, और इसका नाम क्विनोलिन इसी कारण पड़ा कि सर्वप्रथम इसे क्विनीन के क्षारीय अपघटन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया गया था। अब हम पढ़ेंगे इसका विरेचन या इसकी प्रिपरेशन। इसका औद्योगिक उत्पादन कमर्शियल प्रोडक्शन कोलटार से किया जाता है। कोलटार का जो हैवी ऑयल भारी तेल वाला जो फ्रैक्शन होता है, उससे इसको, जैसे हमने पिरिडीन के अध्ययन के दौरान पढ़ा था, उसी भांति से इसको भी हम प्राप्त करते हैं। और इसकी जो संश्लेषण है या इसकी सिंथेसिस की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहली आती है स्क्रॉप सिंथेसिस। यह क्विनोलिन बनाने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, और इस विधि में हम क्या करते हैं कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड व फेरस सल्फेट के मिश्रण को हम गर्म करते हैं, जैसा हमने इस रिएक्शन में शो किया है, तो हमको क्विनोलिन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन की जगह पे यदि हम आर्सेनिक एसिड का प्रयोग करें तो इससे अभिक्रिया की जो तीव्रता है वो कुछ कम हो जाती है। स्क्रॉप सिंथेसिस जो है उसकी विधि निश्चित नहीं है, परंतु ऐसा बिलीव किया जाता है कि अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरॉल का एक्रोलीन में परिवर्तन होता है, जिस पर कि एनिलीन की 1,4 एडिशन रिएक्शन संपन्न होती है। जैसा इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ग्लिसरॉल पहले कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट की उपस्थिति में इसमें से जल के 2 अणु निकलते हैं, और एक हमको अनसेचुरेटेड कंपाउंड एक्रोलीन प्राप्त होता है, और फिर इस पर 1,4 एडिशन रिएक्शन संपन्न होती है, और बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो क्विनोलिन में परिवर्तित होता है। इसमें हम सीधा एक्रोलीन को लेकर अभिक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इन परिस्थितियों में एक्रोलीन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। अतः अभिक्रिया को हम इस तरीके से हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि कई स्टेप्स में हमको क्विनोलिन प्राप्त हो रही है। सेकेंड इसका सिंथेसिस की विधि है फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। यह भी क्विनोलिन को या उसके डेरिवेटिव्स बनाने की एक इम्पॉर्टेंट विधि है। यदि ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड का डाइल्यूट एल्कली तनु क्षार की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के साथ संघनन या कंडेंसेशन करवाया जाए तो क्विनोलिन बनता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड को लिया है, और इसको हम एसिटल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं इन बेसिक मीडियम, और यहाँ पर इससे हमको क्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। इसका जो क्रिया विधि है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड और दूसरे रिएक्टेंट को डालकर, और इसको फिर इसमें से एक मिथाइल ग्रुप से CHO का स्थानांतरण करवाने पर क्विनोलिन मिल रहा है। यह रिएक्शन जो है वो एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में भी संपन्न करवाई जा सकती है। थर्ड इसकी सिंथेसिस की विधि है डॉबनर मिलर सिंथेसिस। यह संश्लेषण या स्क्रॉप सिंथेसिस से मिलता जुलता है। यहाँ पर डिफरेंस केवल यह है कि स्क्रॉप सिंथेसिस की भांति ग्लिसरॉल को अभिक्रिया मिश्रण रिएक्शन मिक्सचर में से एक्रोलीन में परिवर्तित
परिवर्तित करवाने के स्थान पर इसमें सीधा ही कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाता है जो संघनित या कंडेंस होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए एनिलीन को किसी एसिड की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के 2 मोल के साथ संघनित या कंडेंस करवाने पर 2-मिथाइल क्विनोलिन का निर्माण होता है और ये रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस स्लाइड में दिखाई जाती है। इस प्रकार से हमको 2-मिथिल क्विनोलिन प्राप्त होता है। 4th मेथड है कॉनरेड-लिम्पैक एवं नॉर सिंथेसिस या कॉनरेड-लिम्पैक एंड नॉर सिंथेसिस। यह विधि हाइड्रोक्सी क्विनोलिनों को बनाने की अत्यंत इम्पॉर्टेंट विधि है। इसमें किसी एरोमेटिक अमीन और बीटा कीटो एस्टर के बीच संघनन या कंडेंसेशन करवाते हैं और बने हुए जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसकी प्रकृति अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम एनिलीन और एसिटोएसिटिक एस्टर के बीच में क्रिया करवाएं तो इस प्रकार से क्रिया होती है और हमको 2-मिथाइल 4-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, इसकी इनॉल और कीटो फॉर्म दोनों के बीच में टॉटोमेरिज्म होता है और इस प्रकार से हमको सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन प्राप्त होती है। सेकंड इसका पार्ट है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। इसमें हम जो रिएक्टेंट्स लिए हैं वो इसमें दिखाए गए हैं और यहाँ पर भी हमको सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन और कीटो और इनॉल रूप इन दोनों का हमको टॉटोमेरिक मिक्सचर प्राप्त होता है। 5th है फिजिंगर रिएक्शन। यह विधि फ्रेडलैंडर विधि का ही एक विशेष एप्लीकेशन है। इसमें आइसेटिन को कीटोन की उपस्थिति में क्षार के साथ बेस के साथ हम गर्म करते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन की उपस्थिति में NaOH के साथ क्रिया करवाएं तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है कि आइसेटिन की रिएक्शन हमने किससे करवाई, NaOH के साथ, और फिर कई स्टेप में फाइनल स्टेप में हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके फिर इसको हीट करते हैं तो 2-मिथाइल क्विनोलिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड है क्लॉस रिएक्शन। जब मेथिलीन क्लोराइड में इंडोल का विलयन बनाकर उसमें मेथिल लिथियम डालते हैं तो क्लोरोमेथिलीन के द्वारा रिंग एक्सटेंशन होता है, वलय का विस्तार होता है और क्विनोलिन प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडोल की रिएक्शन हम मिथाइल लिथियम के साथ करवा रहे हैं और हमको क्विनोलिन प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि एक इंटरमीडिएट कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है जिसके माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है। 7th है गूल्ड जैकब सिंथेसिस। इस विधि में किसी एरोमेटिक अमीन को इथॉक्सी मैथिलीन मैलोनिक एस्टर के साथ संघनित करवा के उसके साथ कंडेंस करवा के उसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे कि क्या होता है, चक्रीकरण या साइक्लाइजेशन हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं 3-क्लोरोएनिलीन के साथ इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न करवाई जा रही है और हमको 3-क्लोरो-4-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ये कीटो और इनॉल फॉर्म का टॉटोमेरिक मिश्रण मिल रहा है। अब हम देखेंगे इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड है, जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 238 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल में अल्पविलेय स्पायरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल व ईथर में विलयशील है, सॉल्युबल है। इसकी अरुचिकर गंध होती है, अनप्लेजेंट ओडर होती है और ये भाप में वाष्पशील होता है, अर्थात स्टीम वॉलेटाइल होता है। और इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ एक पिरिडिन रिंग फ्यूज्ड है, जैसा हमने अभी पीछे देखा था। अतः इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पिरिडीन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ये बेंजीन और पिरिडीन दोनों की केमिकल रिएक्शंस को प्रदर्शित करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर। ये लगभग पिरिडीन के बराबर क्षारीय यौगिक है। इसकी बेसिसिटी किसके बराबर है, पिरिडीन के बराबर है, जिसके pKa का मान 9.4 होता है। पिरिडीन की ही तरह से ये एक टर्शियरी बेस है जो कि
अकार्बनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ क्रिया करके लवणीय सॉल्ट बनाता है, और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि क्विनोलिन HCl के साथ क्रिया करता है तो क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्विनोलिन मेथिल आयोडाइड अथवा एन मेथिल क्विनोलिनियम आयोडाइड बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिडक्शन। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपचयन या रिडक्शन करवाने पर क्विनोलिन भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स देता है, अतः लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा लिक्विड अमोनिया में सोडियम के साथ रिडक्शन करवाने पर 1,2-डाइहाइड्रो क्विनोलिन प्राप्त होता है, जैसा इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं। यदि इसका अपचयन या रिडक्शन टिन और HCl के साथ या निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाया जाए तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन प्राप्त होता है, जैसा यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि टिन और HCl या निकल और हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाने पर हमको 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन मिल रहा है। यदि इसका रिडक्शन एसिटिक एसिड की में प्लैटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाया जाए तो पूरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है और डेकाहाइड्रो क्विनोलिन मिलता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण प्रोडक्ट भी भिन्न भिन्न होता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन परबेंजोइक एसिड के साथ करवाया जाए तो ये 1 ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पर इसकी बेंजीन रिंग टूट जाती है और क्विनोलिनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन विकार्बोक्सिलीकरण करवाने पर क्रमशः निकोटिनिक एसिड व पिरिडिन देता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें पिरिडिन रिंग भी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पर पहले बेंजीन रिंग टूट गई और हमको क्विनोलिनिक एसिड मिला, जो कि गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और निकोटिनिक एसिड मिलता है, और उसको अगर हम और फर्दर हीट करें तो एक और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इसमें से निकलता है और पिरिडिन प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्विनोलिन में ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन आदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस संपन्न होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु के निष्क्रिय प्रभाव डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग की स्थिति 8 पर संपन्न होती हैं और थोड़ी मात्रा में 5 स्थिति पर भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। उदाहरण के लिए एसिडिक मीडियम में क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन करवाने पर 5 तथा 8 ब्रोमो क्विनोलिन का मिश्रण प्राप्त होता है, जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ब्रोमिनेशन करने पर हमको 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ब्रोमिनेशन की क्रिया को यदि उच्च ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अथवा वाष्प अवस्था में स्टीम फेज में करवाया जाए तो पिरिडिन रिंग में प्रतिस्थापन होता है और क्रमशः हमको 2 एवं 3 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएं तो 2 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है और वाष्प अवस्था में यदि हम ब्रोमिनेशन करवाएं तो 3 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ये 5 और 8 नाइट्रो क्विनोलिन का निर्माण करता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण है, तो हमको नाइट्रेशन करवाने पर 8 नाइट्रो क्विनोलिन और 5 नाइट्रो क्विनोलिन का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसका नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया जाए तो 3 नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है, जैसा यहाँ इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं।
क्विनोलिन का 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूमिंग H2SO4 के साथ सल्फोनेशन करवाने पर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो 8 सल्फोनिक एसिड होता है, जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि गर्म किया जाए तो 6 सल्फोनिक एसिड में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। जैसा इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि गर्म किया जाए तो क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड प्राप्त हुआ, जो कि फर्दर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इससे क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और क्विनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाइट्रोजन एटम उपस्थित है क्विनोलिन में और उसके -I प्रभाव के कारण पिरिडिन रिंग इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और पिरिडिन की रिंग की स्थिति 2 और 4 पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहली है चिची-वेबिन रिएक्शन। क्विनोलिन को सोडामाइड के साथ गर्म करने पर इसका एमिनेशन हो जाता है और 2 अमीनो क्विनोलिन बनता है, जबकि N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ गर्म करने पर इसका एल्किलेशन हो जाता है और 2-ब्यूटाइल डेरिवेटिव बनता है। जैसा आप इन दोनों रिएक्शंस में देख रहे हैं कि क्विनोलिन को यदि सोडामाइड के साथ गर्म करें तो 2 अमीनो क्विनोलिन बन रहा है और N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ गर्म करने पर 2 N-ब्यूटाइल क्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। यदि क्विनोलिन मॉलिक्यूल की 2 और 4 पोजीशन पर कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा उसका प्रतिस्थापन आसानी से संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में अस्थायी हाइड्राइड के आयन के स्थान पर स्थायी हैलाइड आयन मुक्त होता है, अतः 2 ब्रोमोक्विनोलिन की अमोनिया के साथ क्रिया करवाने पर 2 अमीनो क्विनोलिन बनता है और KCN के साथ गर्म करने पर 2 साइनो क्विनोलिन बनता है। तो इस प्रकार से यदि कोई हैलोजन एटम पोजीशन 2 पर उपस्थित है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। यदि क्विनोलिन को 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो कार्बोस्टाइरिल तथा 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनता है, जैसा इस रिएक्शन में आप देख सकते हो। क्विनोलिन में बेंजोइल परऑक्साइड की सहायता से फेनिल मूलक द्वारा भी प्रतिस्थापन करवाया जा सकता है, जिसमें 2 फेनिल क्विनोलिन के साथ साथ 3 व 8 फेनिल क्विनोलिन डेरिवेटिव्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्विनोलिन का स्ट्रक्चर और इसकी एरोमेटिसिटी। क्विनोलिन के एक अणु में पिरिडिन रिंग के साथ अल्फा बीटा अथवा 2-3 पोजीशंस पर एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, संयुक्त अवस्था में है, अतः इसको हम अल्फा बीटा या 2,3 बेंजोपिरिडीन भी कहते हैं। दोनों रिंग्स में एरोमेटिक सेक्सटेट पूर्ण है, एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट है और दोनों रिंग्स का प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, अर्थात दोनों रिंग्स प्लेनर हैं, समतलीय हैं। एरोमेटिक होने के कारण यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण पिरिडिन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है। इससे क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। नेफ्थलीन की तरह से ये इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इस प्रकार से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस में अंतर है, लेकिन इस रेजोनेंस में मुख्य रूप से जो मेन कंट्रीब्यूटिंग संरचना है वो स्ट्रक्चर फर्स्ट है। अतः B व C जो बॉन्ड्स दिखाए गए हैं इस चित्र में कि इनकी तुलना में A, C, D और F बॉन्डों का डबल बॉन्ड गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है और यही कारण है कि क्विनोलिन की संरचना लिखते समय हम सदैव जो स्ट्रक्चर 1 है उसको ही लिखते हैं, स्ट्रक्चर 2 या स्ट्रक्चर 3 को हम नहीं लिखते। तो ये तो आप पूरा क्विनोलिन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।